हेलो स्टूडेंट्स। गाइस आज अपन है ना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करेंगे। आइए टॉपिक लिखिए, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मुन्ना ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्या? ये चैप्टर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर से आपका एक 6 मार्क क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और एक से दो एमसीक्यू भी आ सकता है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। टॉपिक में कुछ जान है क्या? टॉपिक में कोई जान नहीं है मुन्ना। टॉपिक बहुत सिंपल है, और ये बेस चैप्टर है तुम्हारा पूरा पार्टनरशिप का। अगर एडमिशन सही से हुआ, रिटायरमेंट फ्री, डेथ फ्री। डिसोल्यूशन थोड़ा अलग है, मतलब एडमिशन अगर किया ना सही से तो तेरा रिटायरमेंट अच्छा हो जाएगा, तेरा डेथ अच्छा हो जाएगा। ये दोनों चैप्टर में तेरे को कोई भी दिक्कत नहीं होएगा। ठीक है, आ जा। अपने पास लेट्स से ए है, अपने पास बी है, दो पार्टनर हैं। अपन पीएल आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो पार्टनरशिप क्या होता है, क्यों होता है, उसके अंदर क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, डीड क्या होता है, ये सब अपने को पता है। ये सब के ऊपर अपन को और कोई मगजमारी करने का नहीं है, ये सब अपने को पता है। अब अपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एडमिशन देखेंगे। लेट्स से ए और बी दो पार्टनर है, और सी एक नया बंदा आना चाहता है। अब यहाँ पे दो बात हो सकता है, सी आना चाहता है या फिर ए और बी सी को लाना चाहता है। कुछ भी रीज़न हो सकता है। मुद्दा यहाँ पे ये है कि सी आ रहा है एज न्यू पार्टनर। सी आ रहा है एज न्यू पार्टनर। तो जब सी आएगा एज अ न्यू पार्टनर, तब क्या अकाउंटिंग होगा वो अपने को देखने का है। जब सी आएगा एज न्यू पार्टनर, तब क्या अकाउंटिंग होएगा वो अपने को देखने का है। तो भैया क्या अकाउंटिंग होएगा? देखो जो सबसे पहला बात है वो ये है कि जब सी आएगा ना, तो सी रुपया पैसा लेके आएगा क्या? जब सी आएगा तो सी लेके आएगा कैपिटल। अरे भैया, अगर आपको पार्टनर बनना है तो रुपया तो लगाना ही पड़ेगा। बिना रुपया लगाए पार्टनर कैसे बन जाएंगे? भैया आप तो बताए थे बिना रुपया लगाए भी पार्टनर बनते हैं। हाँ बनते हैं, लेकिन अपने एडमिशन वाले क्वेश्चन में हमेशा 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 इनकमिंग पार्टनर रुपया लगाएगा, लगाएगा और लगाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ ये गुडविल के लिए भी पैसा लेके आएगा। ये गुडविल के लिए भी पैसा लेके आएगा। भैया ये गुडविल के लिए पैसा लेके आएगा मतलब बोले तो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा। अब बड़े सारे स्टूडेंट्स को ये तो समझ में आता है कि भाई मालिक बन रहा है, कैपिटल तो लगाई गई, कैपिटल तो लगाई गई। मे बी ए और बी सी को बुला ही रहा है कैपिटल के लिए, ए और बी सी को बुला ही रहा है कैपिटल के लिए। पर ये गुडविल का क्या चक्कर है भैया? ये गुडविल का क्या चक्कर है मैं बताता हूँ। अपना है ना ये वाला जो क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ गुडविल पे ही डेडिकेटेड रहेगा। ठीक है, अब ये गुडविल का क्या चक्कर है देखो ध्यान से मुन्ना। ए और बी जो फॉर्म चला रहा था, ए और बी जो फॉर्म चला रहा था, इस फॉर्म को बने हो सकता है ना कि 5-7 साल हो गया हो। ये लोग इस फॉर्म को बनाया था 2017 में, और अब हो गया 2024। फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया यार, 7 साल हो गया। ठीक है, तो अब इतना दिन जो ये लोग बेचारा लोग मेहनत किया है, इतना दिन जो ये लोग मेहनत किया है, तो क्या ये लोग कोई गुडविल बना पाया है अपना? क्या ये लोग अपना कोई गुडविल बना पाया है? आंसर इज यस, गुडविल बना पाया होगा। आंसर इज यस, अपना एक गुडविल बना पाया होगा। लेट्स से गुडविल है 9 लाख का, 9 लाख का। अब बड़े सारे बच्चे इस दुविधा में रहते हैं कि भैया ये 9 लाख का गुडविल मतलब क्या? गुडविल होता ही क्या है? गुडविल होता ही क्या है? देखो यूँ तो अपन गुडविल क्या होता है, क्यों होता है, ए टू जेड सब कुछ देख लिए थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम लोग सब कुछ देख लिया था, लेकिन फिर भी मैं गुडविल को वापस से एक बार समझा दे रहा हूँ। ठीक है, कि गुडविल 9 लाख इसका क्या मतलब है, 9 लाख का गुडविल इसका क्या मतलब है। सुनो ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनना मुन्ना, और ट्रस्ट मी यही मतलब है। तुम गुडविल जहां भी पढ़ोगे ना, यही मतलब है जो समझाने जा रहा हूं। ए और बी का एक फॉर्म है, अभी तो फॉर्म ए और बी का ही है, एडमिशन हुआ थोड़ी ये हो रहा है। ये जो फॉर्म है ए और बी का, ये जो फॉर्म है ए और बी का, ये फॉर्म में लेट्स से ए और बी ने लगाया है कैपिटल, लेट्स से
30 लाख, ए और बी ने लगाया कैपिटल लेट्स से 30 लाख। अगर ए और बी अपने फर्म को, वापस से बोल रहा हूं, अगर ए और बी अपने फर्म को आज के आज किसी को बेच दे, अगर ए और बी अपने फर्म को आज के आज किसी और को बेच दे, तो कितने में बेच पाएगा? बेच पाएगा 39 लाख में। कितने में बेच पाएगा? 39 लाख में। लगाया कितना है? लगाया है 30 लाख, लगाया है 30 लाख, बेच पाएगा 39 लाख में, बेच पाएगा 39 लाख में। तो भैया यहां तो 9 लाख का फायदा है। जी हाँ, यहां पे 9 लाख का फायदा है, और यही 9 लाख क्या है? गुडविल है। यही 9 लाख क्या है? गुडविल है। यही 9 लाख रुपीस गुडविल है। तो ये गुडविल आज किसका है? आज तो ए और बी का है, आज ए और बी का है। ये गुडविल आज के टाइम में तो ए और बी का है। आज मान के चलो 2024 में अगर ए और बी फर्म को बेच दे, अगर ए और बी फर्म को बेच दे, तो फिर 9 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा। ये किस में बढ़ जाएगा? ये ए और बी में बढ़ जाएगा। मान के चलो इन लोग का जो प्रॉफिट था ना, इन लोग का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ना, भैया ये क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है मुन्ना? प्रॉफिट जो कमाएंगे उसका बंटवारा होगा ना, पीएल आप में देखे थे, तो वो है लेट्स से 50%। क्लियर है क्या? वो 50% था। तो ये 9 लाख कैसे बढ़ता? 4.5 लाख। आज अगर ये लोग फॉर्म को बेचेगा, तो 4.5 लाख मिल जाएगा ए और बी को। ठीक है। अच्छा, अब अगर मान के चलो सी आया, तो भाई सी आ रहा है, रुपया लगा रहा है, तो सी को भी तो कोई हिस्सा मिलेगा, सी को भी तो प्रॉफिट में कोई हिस्सा मिलेगा। तो मैं लिख दिया ऐसा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कितना है? 33.33%, 33.33% और 33.33%। मतलब तीनों का बराबर, ए का, बी का, सी का, तीनों का बराबर। मतलब अगर मैं रेशियो में बोलूं तो 1:1:1। तो अब अगर सी एडमिट हो गया, तो ऐसा थोड़ी है कि फॉर्म का वैल्यू घट जाएगा। फॉर्म का वैल्यू सी के ज्वाइन करने के बाद शायद थोड़ा सा बढ़ेगा। अगर आज फर्म को बेच के 9 लाख एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो क्या सी के आने के बाद नहीं मिलेगा? मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। आज अगर फर्म को बेचेंगे और 9 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा, तो सी के आने के बाद भी मिलेगा। तो अब अगर सी आ गया और फ्यूचर में, आज नहीं, आज से 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, 2 साल के बाद हम लोग अगर कभी फर्म को बेचे, तो अपने को 9 लाख मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा 9 लाख। तो फिर तो वो 9 लाख ए बी के साथ साथ सी में भी बढ़ेगा। 3 लाख और 3 लाख। पहले ओल्ड बोले तो बिफोर एडमिशन, और अब न्यू बोले तो आफ्टर एडमिशन। समझ रहे हैं? अगर मैं बोलूं एडमिशन से पहले का सिनेरियो क्या था? ए को मिलता 4.5, बी को मिलता 4.5। अब कोई बच्चा बोलेगा भैया हम लोग फॉर्म बेच थोड़ी रहे हैं। अरे लाला, हम कब बोल रहे हैं बेच रहा है? अगर बेचेगा तो 4.5 मिलेगा। और अगर सी के एडमिशन के बाद बेचेगा तो कितना मिलेगा? 3 सबको। फिर ए बोलेगा ओ तेरे, यहां पे मेरे को एडमिशन से पहले मिलता 4.5 और अब मिल रहा है 3। फिर तो देखा जाए तो मेरा करम फूट गया, देखा जाए तो मेरा तो नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया? नुकसान हो गया 1.5 लाख रुपए का। ओ माय गॉड, 1.5 लाख रुपए का हो गया नुकसान, और इसका बन गया मुंह। 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया।
और ये रहा 4.5, और अब मिलेगा इसको 3। तो यहां पे इसका भी कितने का नुकसान हो गया? 1.5 लाख का नुकसान हो गया। 1.5 लाख का नुकसान हो गया। हो दोनों का 1.5 लाख का नुकसान हो गया। दोनों का 1.5 लाख का नुकसान हो गया। और इसका, इस भाई साहब का तो फायदा है, इस भाई साहब का फायदा है। ए और बी का मोए मोए हो गया, और सी का तो फायदा हो गया। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, ये पूरा सिनारियो समझ में आ रहा है? ये पूरा सिनारियो समझ में आ रहा है? अगर मैं इस पूरे सिनारियो को वापस से फटाफट में एक्सप्लेन करूं तो देखो क्या है। गुडविल होता क्या है? गुडविल होता क्या है? अगर हमारा फर्म बिके और ज्यादा दाम में बिके तो हम बोलेंगे गुडविल है। सिंपल सा बात। हमने 30 लगाया है, बेचेंगे 39 मिलेगा तो 9 लाख का गुडविल है। भैया इतना ही सिंपल होता है क्या गुडविल? हाँ इतना ही है। अब बस बेचेंगे तब 9 मिलेगा ना, तो वो 9 एक्स्ट्रा मिलेगा, इस बात का हम लोग कैलकुलेशन क्या करते थे? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। ठीक है, जिसका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नहीं पड़ा हुआ है छोड़ो, हटाओ। इतना समझ लो कि जितना फर्म में लगाए थे उससे ज़्यादा अगर मिल रहा है, गुडविल है। अगर हम लगाया लेट्स से अपने निखिल अग्रवाल क्लासेस में 20 लाख, बेच के मिलेगा 80 लाख, भैया 20 लगाया 80, अरे बहुत गुडविल है अपना। 20 लगाया और कितना मिलेगा? 80 लाख। धंधे में लगाया 20, मिल रहा है 80, तो गुडविल कितना हुआ? गुडविल हुआ 60 लाख। बुद्धि में जा रहा है? अगर लगाया यहाँ पे 30 लाख और मिल रहा है 39 लाख, ठीक है ना, तो 9 लाख का गुडविल है। तो ये 9 लाख का गुडविल किसका है? मालिक लोग का है। मालिक कौन था? मालिक था ए और बी। तो ए और बी का अगर मान के चलो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 50-50, तो कितना मिलेगा? 4.5 लाख ए का, 4.5 लाख बी का। लेकिन अगर सी आ गया और सी का भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ 1:1:1, उस केस में क्या होएगा? उस केस में 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। फिर तो देखा जाए तो 1.5 लाख का 1.5 लाख का नुकसान है। 1.5 लाख का 1.5 लाख का नुकसान है, और इसको कितने का फायदा है? 3 लाख का फायदा है। समझ में है? समझ में है? अब देखो ध्यान से, एक सिंपल सा बात है, पूरे पार्टनरशिप में इसको याद रखना। पूरे पार्टनरशिप में इसको याद रखना। मैं 3 बार बोलूंगा, 1 2 3, मैं 3 बार बोलूंगा। पूरे पार्टनरशिप में याद रखना। अगर किसी पार्टनर को किसी और पार्टनर की वजह से, किसी और पार्टनर के वजह से लॉस हुआ तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को लॉस कॉम्पनसेट करेगा। भैया ये क्या लिख दे रहे हैं आप? सुनो ध्यान से। पूरे पार्टनरशिप में एक बात है, अगर किसी पार्टनर को किसी और पार्टनर के वजह से लॉस हुआ है, अगर किसी पार्टनर को किसी और पार्टनर के वजह से लॉस हुआ है, तो जिसको लॉस हुआ है ना, जिसका मन उदास हुआ है ना, उसको पैसा मिलेगा। और कौन देगा? वो इंसान देगा जिसको फायदा हुआ है। मतलब यहां पे फायदा किसको हुआ है? यहां पे फायदा हुआ है सी को, यहां पे फायदा हुआ है सी को, यहां पे फायदा हुआ है सी को। और सी को फायदा होने के चलते ए और बी को बेचारे लोग को नुकसान हुआ है ना, तो फिर सी क्या करेगा? सी 3 लाख रुपया ए को और बी को देगा। सी 3 लाख रुपया ए को और बी को देगा, ठीक है ना। 3 लाख रुपया लेके आएगा और वो ए को और बी को देगा। समझ में आया? अगर सी लाया 3 लाख रुपया और उसमें से ए को और बी को बांट दिया, कितना 1.5 लाख, 1.5 लाख। तो अब इसको जो फ्यूचर में नुकसान होता, वो नुकसान होगा क्या? वो नुकसान तो होगा, लेकिन ऑलरेडी उसका कॉम्पनसेशन मिल गया ना, ऑलरेडी उसका कॉम्पनसेशन मिल गया ना। अरे बोलो हाँ ना? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मुन्ना, गुडविल का एंट्री का जो मूल मैं बोलूँ फंडामेंटल है ना, जो उसके पीछे का थ्योरी है, जो उसके पीछे का लिटरेचर है ना, वो इतना ही है। पूरे एडमिशन में,
पूरे रिटायरमेंट में, पूरे डेथ में यही लॉजिक, यही फंडा चलता है। मैं सेम स्टोरी तुमको रिटायरमेंट में भी सिखाऊंगा, सुनाऊंगा, सेम स्टोरी तुमको डेथ में भी बोलूंगा। ये सेम स्टोरी ही है पूरे पार्टनरशिप में। व्हेन आई से गुडविल का एंट्री, गुडविल का एंट्री, गुडविल के एंट्री के पीछे यही एक सिंगल स्टोरी है, और इसी स्टोरी पे तुमको हर एंट्री समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, गुडविल का पैसा लेके आया तो एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू। गुडविल का पैसा लेके आया है तो कैश आया, बढ़ेगा, एसेट है, बढ़ेगा, डेबिट हो जाएगा। और टू क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रीमियम फॉर गुडविल। भैया एक बात बताओ, गुडविल ही लिख देते। मुन्ना गुडविल लिखना है ना उतना अच्छा नहीं लगता है। उसका रीज़न क्या है ना कि गुडविल तो 9 लाख था ना, 9 लाख पूरा थोड़ी लेके आ रहा है, 3 लाख लेके आ रहा है ना, ला तो रहा है 3 लाख ना। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। यहाँ तक क्लियर है क्या भैया? इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल इंट्रोड्यूस्ड बाय सी। बस हो गया। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये किस में बढ़ जाएगा? ये मिलेगा ए और बी को, ये मिलेगा ए और बी को। टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल। 1.5 लाख, 1.5 लाख। समझ में आ रहा है? कोई हाईफाई बात है? कोई हाईफाई बात है? कुछ नहीं है भाई। देखा जाए तो भयंकर सिंपल चीज़ है, भयंकर सिंपल चीज़ है। भैया एक बात बताओ, हम लोग को स्कूल में बोला था ना कि सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग सीखना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग सीखना पड़ेगा। भैया सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोल के कोई चीज़ था भैया? मुन्ना यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है इन लोग को? लॉस यहाँ पे कितना हो रहा है इन लोग को? देखो 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 देखो, 1.5 लाख, 1.5 लाख हो रहा है ना, 1.5 लाख, 1.5 लाख का लॉस हो रहा है ना। ये जो 1.5 लाख, 1.5 लाख का लॉस है, तो इसका रेशियो निकालो ना, 1.5 लाख, 1.5 लाख। तो कहना इसे 1:1। यही है मुन्ना अपना क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यही क्या है अपना? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसी रेशियो में वो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इसी रेशियो में वो लोग क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैसे निकल रहा है? ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। अगर किसी इंसान को पहले ज़्यादा मिल रहा था और अब कम मिल रहा है, तभी तो सैक्रिफाइस करेगा। ये झंडू सुन, आओ मान के चलो अपना ये ए है, अपना ये ए है, बोले तो राम है, राम, ए भी नहीं, राम। राम को पहले मिल रहा था 10 लाख रुपया कहीं से, और अब बेचारे को सिर्फ 7 लाख मिलेगा। तो लॉस कितने का हो रहा है बेचारे को? 3 लाख का। यही तो लॉस हो रहा है, यही तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ये क्या हो गया? ओल्ड, और ये क्या हो गया? न्यू। ठीक है, तो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट न्यू शेयर फ्रॉम ओल्ड शेयर, तो फिर क्या आ जाएगा? अपना लॉस आ जाएगा। बोलो हाँ ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है? बोलो हाँ हाँ हाँ। चलो जी, यहाँ तक कोई ग्रेटनेस वाला बात है? कोई ग्रेटनेस वाला बात नहीं है। इसमें और भी कुछ मसाला है क्या? मुन्ने से बहुत सारा मसाला है, लेकिन सारे मसाले का जो मूल उद्देश्य है ना, वो यही है। सारा का सारा बात जो है ना, वो इसी के ऊपर घूमता रहेगा। अब एक दो एग्जाम्पल देखो। अगर अपने को क्वेश्चन बोला ऐसा कि ए और बी पहले से पार्टनर है, ए और बी पहले से पार्टनर, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। 3:2 का मतलब क्या हो गया? 3:2 का मतलब क्या हो गया? 3:2 का मतलब हो गया 3 + 2, 3 + 2 5। मतलब प्रॉफिट का अपना 5 टुकड़ा होगा, प्रॉफिट का अपना 5 टुकड़ा होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 टुकड़ा होगा, राइट? बोलो हाँ ना? और इसमें से 3 टुकड़ा कौन ले लेगा? इसमें से 3 टुकड़ा ले लेगा ए, और इसमें से 2 टुकड़ा कौन ले लेगा?
बी। यही मतलब है 3:2 का, यही मतलब है कि 5 टुकड़ा होगा जिसमें से 3 टुकड़ा किसका, ए का, और 2 टुकड़ा किसका, बी का। इसको अपन लिखते कैसे हैं, इसको अपन लिखते कैसे हैं, इसको अपन लिखते कैसे हैं, इसको अपन लिखते हैं ए का हो गया 3/5 और बी का हो गया 2/5। मतलब 5 टुकड़ा में डिवाइड करेंगे प्रॉफिट को 5 टुकड़ा में डिवाइड करेंगे और 3 टुकड़ा ए का, 2 टुकड़ा बी का। यहाँ तक क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। चलो जी, अब मान के चलो यहाँ पे है न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर आया है सी आया है, न्यू पार्टनर, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5:3:2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5:3:2। अब देखो ध्यान से, यहां पे बोल दिया गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, गुडविल ऑफ द फर्म है लेट्स से 10 लाख रुपीस, 10 लाख रुपए गुडविल ऑफ द फर्म। मैं अगर तुमसे पूछूं कि बेटा ये गुडविल का मतलब क्या हुआ, तो तुम बोलेगा भैया ये जो ए और बी है ना, इन लोग का जो फर्म है ना, वो फर्म बहुत दिन पुराना होगा, और ए और बी ने जितना भी लगाया होगा ना भैया, जितना भी लगाया होगा ना, लेट्स से ए और बी ने मिलके लगाया होगा 50 लाख रुपए, ए और बी ने मिलके लगाया होगा लेट्स से 50 लाख रुपया। तो आज अगर ये लोग फर्म बेचेंगे ना, अगर अपना धंधा आज बेच देंगे ना, तो इन लोगों को कितना मिलेगा, इन लोग को मिलेगा 60 लाख रुपीस, 10 लाख ज़्यादा। अगर ये लोग लगाए होते 70 लाख, लेट्स से अगर ये लोग लगाए होते 70 लाख, तो इन लोगों को कितना मिलता, 80 लाख। अगर ये लोग लगाए होते 90 लाख, तो कितना मिलता, 1 करोड़। बुद्धि में जा रहा है? मतलब जितना भी लगाया होगा उससे 10 लाख रुपया ज़्यादा मिलेगा, तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक लाइन और बोल दिया, बोला सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। भैया ऐसे आप बोल रहे हो कि ये पैसा लेके आया शेयर ऑफ गुडविल के लिए, क्या कभी ऐसा भी केस होगा जो वो पैसा नहीं लाएगा? ऐसा केस होगा मुन्ना, ऐसा केस होगा, अभी देखेंगे। आओ जी, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे जो गुडविल था ना 10 लाख रुपए का, उस पे हक किसका था? उस पे हक था ए का और बी का। उस पे हक किसका था? ए का और बी का। और अब जब सी आ गया, तो फ्यूचर में तो हक ए का, बी का और सी का, तीनों का होगा। अब देखो ध्यान से, मैं ऐसा लिखूं, बिफोर एडमिशन ए बी सी। भैया सी क्यों लिखे? बिफोर एडमिशन तो सी था ही नहीं। अरे झंडू, बात के लिए लिखा है। ए और बी का था, ए और बी का रेशियो क्या था पहले? 3:2, मतलब 3/5, 2/5। ये जो 10 लाख रुपया था, ये ए और बी में जाता 3/5 और 2/5, तो कितना आता? 6 लाख और 4 लाख। कोई हाईफाई बात है? कोई हाईफाई बात नहीं है, सब ठीक है। 3/5 और 2/5 कर लिए तो 6 लाख और 4 लाख आ गया। अब देखो, अब आफ्टर एडमिशन रेशियो क्या हो गया? 5:3:2। आफ्टर एडमिशन क्या हो गया? 5:3:2। अब 10 लाख है, तो ये 5:3:2 में कैसे जाएगा? 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। पहले तो सी को नहीं मिलता, लेकिन अब तो सी को मिलेगा ना। तो अब तुम देखो ध्यान से, पहले ए का कितना था? 6 लाख रुपए। पहले ए को कितना मिलता? 6 लाख रुपया। और अब कितना मिलेगा? 5 लाख। तो 1 लाख रुपए का, इसको तो
सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है ना, 1,00,000 इसको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। अगर बी को तुम देखो तो बी को पहले मिलता 4 लाख और अब कितना मिल रहा है, 3 लाख। पहले 4 लाख मिलता और अब 3 लाख मिल रहा है, तो 1,00,000 इसको भी सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। बोलो हाँ ना, पहले 4 मिलता अब 3 ही मिल रहा है। और अगर तुम सी को देखो तो सी को तो पहले कुछ नहीं मिलता, लेकिन अब इसको मिल रहा है 2,00,000। फिर तो देखा जाए तो गेन है ना रे भाई मेरे, गेन है गेन। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सी को 2,00,000 लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमको लास्ट एग्जाम्पल में बोला कि अगर पार्टनरशिप फर्म में किसी भी पार्टनर के चलते किसी दूसरे पार्टनर को नुकसान हो रहा है ना, तो फिर जिसको फ़ायदा होगा वो नुकसान वाले को कॉम्पनसेट करेगा। भैया वापस से बोल दो, मैं बोला कि अगर पार्टनरशिप फर्म में किसी भी पार्टनर को नुकसान हो रहा है और किसी दूसरे पार्टनर को फ़ायदा हो रहा है, तो जिसको नुकसान हो रहा है ना उसको फ़ायदा वाला रुपया देगा, रुपया। तो यहाँ पे ए और बी को नुकसान हो रहा है और सी को फ़ायदा हो रहा है, तो सी क्या करेगा ना, सी 2,00,000 लेके आएगा और ए को और बी को देगा। भैया एक बात बताओ, 2,00,000 का उसको फ़ायदा हो रहा है और इन लोग को मिला के 2,00,000 का ही नुकसान हो रहा है। अगर ये ज़्यादा कम हुआ तो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होएगा। जितने का फ़ायदा होगा उतने का ही नुकसान होगा, ठीक है ना, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। तो चलो एंट्री 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 क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना, 2,00,000 2,00,000। और फिर एंट्री क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है, कितना, 2,00,000 1,00,000 1,00,000। भैया ए और बी का कैपिटल क्रेडिट क्यों कर दिए बाबू? कैपिटल जो होता है ना, कैपिटल जो होता है वो क्या होता है, क्रेडिट इन नेचर। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। घटाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो ए और बी को अगर मिल रहा है, ए और बी को अगर मिल रहा है, तब तो ए और बी का क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा, ठीक है ना। क्रेडिट किया है ना तो कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? आई होप यहाँ तक क्लियर है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब यहीं पे एक चीज़ समझा रहा हूँ, यहीं पे एक चीज़ समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला कि सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अगर नहीं बोलता तो, अगर नहीं बोलता तो, अगर बोलता नहीं लाया, सी अभी पैसा लाया नहीं, बाद में लाएगा पोरे, सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश हम लिख दिया। अगर बोलता नहीं, अगर कुछ नहीं बोलता, ऐसा बोलता कि बाद में लेके आएगा, अभी नहीं लाया बाद में लाएगा, तुम ना ये बाद में लाएगा ना, अगर ऐसा बोलेगा ना बाद में लाएगा, उस केस में कैश तो डेबिट होता नहीं, उस केस में कैश तो डेबिट होता नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग ये वाला एंट्री ही नहीं करते, ये वाला एंट्री ही नहीं करते हैं भैया, ये वाला एंट्री नहीं करते जी, नहीं ये वाला एंट्री ही नहीं करते। कैश अकाउंट डेबिट नहीं होता और प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट भी नहीं होता। तो अगर ये एंट्री ही नहीं करते, भैया एंट्री को क्यों काट रहे हो मुन्ना, मैं केस अलग बताया हूँ। मैं बोला अगर क्वेश्चन ये बोल देता कि गुडविल का पैसा के लिए सी जो है ना, गुडविल का पैसा लाया 2,00,000, अगर सी गुडविल का पैसा नहीं लाता, सी बोलता हम बाद में लेके आएगा 2,00,000, तब क्या होता, तब कैश अकाउंट डेबिट तो नहीं होता, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट भी नहीं होता, बोलो हाँ ना। तो ये वाला एंट्री ही नहीं करते हम लोग। डिंग डिंग डिंग, उड़ गया। अब प्रीमियम फॉर गुडविल चूंकि क्रेडिट नहीं हुआ तो डेबिट भी नहीं होता, डिंग डिंग डिंग, उड़ गया। उस केस में क्या करते हैं ना हम लोग, उस केस में सीज करंट अकाउंट खोल लेते, सीज करंट अकाउंट खोल लेते। भैया सीज करंट अकाउंट क्या है, कुछ स्टूडेंट तो जानते होंगे, पीएल एप्रो में समझाया था, लेकिन अगर नहीं जानते हो तो ऐसे समझ लो,
सी को पैसा लाना है, 2 लाख रुपया लाना तो है, अभी नहीं लाया तो लाएगा ना थोड़ा दिन में। हम बोले ए सी कब लाएगा पैसा? हम लोग फर्म है ना, हम लोग फर्म है, ए और बी सी को बोल रहा है ए सी कब लाएगा पैसा? नालायक, 2 लाख रुपये तुमको लाना पड़ेगा गुडविल का। सी बोल रहा है ले आएगा ना 2 महीने में ले आएगा। हम बोले चल ठीक है 2 महीने में ले आएगा ना, ले आना 1-2 महीना में ले आना पैसा। तो ये पैसा बस आने वाला है, तुरंत में आ जाएगा, 1.5-2 महीना 3 महीना में पैसा आ जाएगा। ऐसा तो नहीं है नहीं ये पैसा लाने में वो लगाएगा 5-6 साल, 1-2 महीने में आ जाएगा पैसा। इसी कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको करंट अकाउंट में डाल रहे हैं। और हम लोग डेबिट किए हैं ना, हम लोग करंट अकाउंट को डेबिट किए हैं, हम लोग करंट अकाउंट को डेबिट किए हैं। अब तुमको ये पता है कि डेबिट क्या होता है? डेबिट होता है एसेट एंड एक्सपेंसेस। भैया लॉसेस भी तो होता है, हाँ चल एक्सपेंसेस और लॉसेस और एसेट, ये सब होता है डेबिट। अब करंट अकाउंट क्या हो सकता है? एक्सपेंसेस तो होगा नहीं, क्या है? एसेट है। तो देखा जाए तो हम लोग करंट अकाउंट डेबिट करके क्या साबित करना चाहते हैं? करंट अकाउंट डेबिट करके हम लोग सी को कहीं ना कहीं फर्म का एसेट बना लिया है। अब ये करंट अकाउंट चूंकि डेबिट हुआ है, कहाँ आएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। सीज करंट 2 लाख रुपया। तो हम लोग है ना थोड़े दिन पे इसको चार्ज करते रहेंगे, ए सी 2 लाख रुपया तेरे को लाना है ला रे, 2 लाख रुपया तेरे को लाना है ला रे, ऐसा हम लोग चार्ज करते रहेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस एंट्री के बाद सी अपना करंट अकाउंट बन के एसेट साइड में आ जाएगा और रेगुलर बेसिस पे तगादा होते रहेगा। तगादा यू नो भैया, हम लोग तगादा नहीं जानते हैं, हम लोग मारवाड़ी में ना तगादा मतलब टोकते रहना, मतलब नॉक करते रहना, भाई पैसा दे। तो हम लोग ऐसा 2-2 लाख रुपए के लिए नॉक करते रहेंगे सी को कि भाई पैसा दे। और जब पैसा दे देगा तो एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज करंट। बुद्धि में जा रहा है? कितना? 2 लाख और 2 लाख। भैया ये वाला एंट्री हम समझा नहीं। अरे ये वाला एंट्री तो अपने को करना भी नहीं है, हम तो बोल रहे हैं फ्यूचर में होगा क्या, हम तो बोल रहे हैं फ्यूचर में क्या होगा इसका। हम ये एंट्री बोला थोड़ी है करने के लिए, हम तो बोला है फ्यूचर में क्या होगा वो दिखा रहा है। ठीक है, एंट्री अपने को ये करने का है, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ए और बी तो वैसे भी क्रेडिट होता क्योंकि उनका कैपिटल को बढ़ाना है, क्योंकि उनको नुकसान हुआ है। सीज करंट अकाउंट डेबिट क्यों किए हैं? क्योंकि अपने को सी से चाहिए पैसा, तो हम लोग सीज करंट अकाउंट को डेबिट करके सी को क्या बना लिए हैं? सी को बना लिए हैं असेट। और वो कहाँ आएगा? वो आएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में। वो कहाँ आएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में। क्लियर है क्या? मैं इस वाले क्लास को यहीं रोक रहा हूँ ना, ये छोटा क्लास है, इस वाले क्लास को यहीं रोक रहा हूँ। लेकिन क्लास खत्म करने से पहले मेरे को एक चीज़ बताना है, सिंपल सा ज्ञान का बात है। बैलेंस शीट में क्या आता है? बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं जो एकदम जोश के साथ बोलेंगे भैया एसेट और लायबिलिटी आता है। ट्रू, एसेट्स और लायबिलिटी ही आता है, एसेट्स एंड लायबिलिटी ही आता है। लेकिन मुन्ना मैं बोलूँ ये बचपन वाला बात है, एसेट्स और लायबिलिटी आता है ना, ये बोलना सही है लेकिन ये थोड़ा बचपना वाला बात है। अब तुम क्या करेगा? अब तुम क्या बोलेगा? तुम बड़ा हो गया। अब तुम क्या बोलेगा? बैलेंस शीट के अंदर हर वो अकाउंट आता है, बैलेंस शीट के अंदर हर वो अकाउंट आता है जिस अकाउंट को अपन क्लोज नहीं करते हैं। भैया कुछ समझ में नहीं आया, रीटेक। मैं बोला बैलेंस शीट के अंदर हर वो अकाउंट आएगा जिस अकाउंट को अपन क्लोज नहीं किए हैं। जिस भी अकाउंट को अपन क्लोज नहीं किए ना, वो कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में। जिस भी अकाउंट को अपन क्लोज नहीं किए वो कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में। सुन लो ध्यान से, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं हम लोग,
सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं और फिर क्लोज करने के लिए क्या करते हैं, पीएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी। ठीक है, तो सैलरी यहाँ पे डेबिट हुआ, सैलरी यहाँ डेबिट हुआ, यहाँ सैलरी क्रेडिट हुआ, तो सैलरी क्लोज हो गया। सैलरी डेबिट हुआ और उतने ही से क्रेडिट हो गया, तो सैलरी अब खत्म हो गया, रहा ही नहीं, तो सैलरी क्लोज हो गया तो बैलेंस शीट में आएगा क्या, नहीं आएगा। लेकिन अगर सैलरी क्लोज ही नहीं होता ना, अगर ये पीएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी नहीं मारते, क्लोज नहीं करते, तो कहाँ आ जाता, वो आ जाता बैलेंस शीट में। वो कहाँ आ जाता, वो आ जाता बैलेंस शीट में। वो कहाँ आ जाता, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में भी किधर आता, चूंकि डेबिट हुआ है ना, इसी कारण से असेट साइड में, इसी कारण से असेट साइड में। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर दो साइड होता है, एक असेट साइड होता है, एक लाइबिलिटी साइड होता है। इसमें जो भी अकाउंट डेबिट हुआ है ना वो आता है, इसमें जो भी अकाउंट क्रेडिट हुआ है ना वो आता है, इसमें जो भी अकाउंट डेबिट होता है वो आता है, इसमें जो भी अकाउंट क्रेडिट होता है वो आता है। बैलेंस शीट के अंदर हर वो अकाउंट आता है जो क्लोज नहीं होता है। इसी कारण से तो आप कभी ना कभी देखा होगा बैलेंस शीट के अंदर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। वो क्यों आया है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट खुला तो लेकिन क्लोज नहीं हुआ। भैया हम नहीं देखें, अगर नहीं देखे तो चल मारो, देख लोगे। ठीक है, समझ में आया? आई होप ये वाला क्लास समझ में आया। ठीक है ना, आज के क्लास में हम लोग कुछ भी नहीं किया, कोई ग्रेट काम नहीं किया। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब हम लोग एडमिशन करते हैं ना, जब हम लोग एडमिशन करते हैं, जब नए पार्टनर को हम लोग बुलाते हैं अपने फॉर्म में कि आ जाओ भाई, आ जाओ, तो वो बंदा कैपिटल तो लेके आता है। भैया हम लोग तो कैपिटल का एंट्री भी नहीं देखे हैं, हमको पता है, हम नहीं दिखाए हैं, हम सिर्फ और सिर्फ गुडविल दिखाए हैं। ठीक है ना, गुडविल दिखाए हैं, समझ में आया? तो गुडविल क्या है, अगर पुराने पार्टनर्स अपने फर्म को बेचेंगे, ज़्यादा में बेचेंगे, महंगा बेचेंगे, तो जितना महंगा बेचेंगे वही गुडविल है। और वो गुडविल किसका है, पुराने पार्टनर्स का है। ठीक है, अगर 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 नया बंदा आता है तो फिर नए बंदे को भी गुडविल का हिस्सा मिल जाएगा। इसी कारण से मैं बोला, देख भाई तेरे को पैसा लाना पड़ेगा, जितना गुडविल तेरे को फ्यूचर में मिलेगा ना उतना रुपया तेरे को लाना पड़ेगा, और वो हम लोग का है। लॉजिक समझ में आ रहा है? अब इसके अंदर कुछ मैथ्स आएगा। भैया मैथ्स आएगा, हाँ, ये ओल्ड रेशियो, ये न्यू रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो में थोड़ा सा ये लोग बदमाशी करेगा। हम लोग ठीक है, हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।